इन पाकिस्तान में इंटरनेट के हवाले से जो शिकायत थी उसमें एक और इजाफा हो गया और इतवार के रोज़ की अगर बात करें तो बहुत से सारिफीन ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि VPN तक रसाई महदूद कर दी गई और वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, यानी कि पोशीदा तरीके से ब्राउजिंग के लिए जो एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती हैं उन तक रसाई महदूद कर दी गई। और ज़राए के मुताबिक PTI का मौक़िफ़ भी इस पर सामने आया और वो ये था कि जो गैर रजिस्टर्ड VPNs हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हसास डाटा तक रसाई से मुमकिन हो सकती है। ये भी कहा गया कि 20,000 के करीब VPN अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसमें बहुत सी कंपनीज़ हैं 1400 के करीब जो कि रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं। लेकिन इस पर बहस ये की जा रही है कि आया X जैसे प्लेटफॉर्म्स जिनको पहले ही महदूद कर दिया गया है बग़ैर VPN के उन तक रसाई मुमकिन नहीं है, VPN की बंदिश के बाद क्या वो बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल हो जाएंगे और क्या ये इंटरनेट जो राइट्स हैं शहरियों के उसकी वायलेशन नहीं है? इस पर बात करते हैं। सदफ़ खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ़ आपका। पाकिस्तान में इंटरनेट सारिफीन की तरफ से पहले ही बहुत सी कंप्लेंट्स थी कि स्लोनेस है इंटरनेट में, X प्लेटफॉर्म की बंदिश जो है, जिसके बाद हुकूमती वज़रा या वज़ीर आज़म बज़ाते ख़ुद VPN ऑन करके ट्वीट कर रहे हैं। अब संडे को हमने ये सुना कि उनको भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया है VPN को, और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि तकरीबन 20,000 के करीब VPNs हैं जो रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड्स को जो है उनको बैन किया जा रहा है। तो इसमें एक कंसर्न है कि फिर तो एक्सेस ही बंद हो जाएगी, प्लेटफॉर्म X हो या बहुत सी और वेबसाइट्स हों जिनको पाकिस्तान में जिनकी एक्सेस नहीं। हाउ डू यू सी द सिचुएशन? आई थिंक प्लेटफॉर्म X और दूसरा सोशल मीडिया के साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लगती है मुझे आजकल इज द एक्सेस टू व्हाट्सएप एंड सिग्नल। आपने नोट किया हुआ कि बगैर VPN के अब अगर मोबाइल डेटा पे जब आप व्हाट्सएप और सिग्नल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो द क्वालिटी ऑफ द कॉल, कम्युनिकेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, जो सिर्फ अब जो आम आवाम है अपने काम के लिए, अपने इकोनॉमिक उसके लिए अपनी जॉब पे निकले होते हैं और उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स करनी होती हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। अगर VPNs भी ब्लॉक करने की ये तरफ जा रहे हैं तो उसका ह्यूमन राइट्स फॉल आउट तो है ही, बट ह्यूमन राइट्स फॉल आउट का हुकूमत के ऊपर कोई असर पड़ता मुझे कभी नजर नहीं आया। लेकिन आई थिंक इसका जो इकोनॉमिक फॉल आउट है, हमारी वेबसाइट्स ऑलरेडी बंद हैं, कम्युनिकेशन के जो जराए हैं उसके ऊपर एक तरह से आपने मजीद पाबंदियां और मजीद उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करके आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां जो डिजिटल इकोनॉमी है या डिजिटल टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट जो इकोनॉमी है, जो आजकल सब इकोनॉमी है, डजंट मैटर वो वर्किंग क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हम में से हर कोई व्हाट्सएप के जरिए या सिग्नल के जरिए एक दूसरे से बातचीत जरूर करता है। अगर आप दुकान वाले को कुछ कहेंगे वो तस्वीर खींच के आपको भेजेगा। जो व्हाट्सएप अगर आपके मोबाइल पे VPN नहीं है तो वो आप तक नहीं पहुंचेगी इफ ही इज नॉट कनेक्टेड टू द वाईफाई। सो इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हैं, साथ साथ ह्यूमन राइट्स इम्प्लीकेशंस तो हैं। आई थिंक जिसके बारे में बहुत बात हो चुकी है, असर उसका किसी का नजर नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। तो सदफ साहिबा, इस पे फिर दुनिया स्टारलिंक की तरफ 5G की तरफ जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आप भी बात कर रही हैं कि एक यूजुअल सा एक कम्युनिकेशन ऐप जिस तरह व्हाट्सएप है उसी को फंक्शनल होना इतना मुश्किल कर दिया गया कि अब एक्सेस ही नहीं होती उस तक। तो फिर ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री क्या है? अगर हमने डिजिटल इकोनॉमी बनानी थी, फ्रीलांसर्स को प्रमोट करना था, रेवेन्यू बाहर से लेके आना था, तो क्या वो इस तरह होगा कि जो बेसिक तरीन इंटरनेट एक्सेस है वही इम्पॉसिबल कर दी जाएगी? वो डेफिनेटली, और हमें इसके इम्पैक्ट ऑलरेडी नजर आने शुरू हो गए हैं। देयर वाज अ फ्रीलांस पॉलिसी जो आई थी, लेकिन ऐसी पॉलिसीज या ई-कॉमर्स पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने बनाई थी और ये अच्छी पॉलिसीज बनाई गई थी। लेकिन जब कम्युनिकेशन के बुनियादी जराए नहीं होंगे, जब इंटरनेट की क्वालिटी इतनी डाउन होगी कि फाइवर जैसी जो वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांसर्स का हब है, जहां उनकी सारी इकोनॉमी चलती है, वहां पे थैंक यू टू पाकिस्तानीज, नो थैंक यू टू पाकिस्तानीज, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। अमेज़न के ऊपर जो सारे वेंडर्स हैं वहां पे मल्टीपल लोगों ने ब्लॉक्स करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो लोग जा रहे हैं उनको जस्ट पाकिस्तान बेस्ड प्रोवाइडर होने की बुनियाद पर गिवन के इतना अनरिलायबल हमारा इंटरनेट है, दीज ब्लॉक्स हैव हैपेंड। अब रीजनली हमारी हुकूमत हमेशा हम हमेशा अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हैं। इंडिया के अलावा बांग्लादेश से भी अगर आप कंपेयर कर लें, फ्रीलांसर्स इकोनॉमी जो फ्रीलांस बेस्ड इकोनॉमी है, जो एक तो जरा मुबादला करवाने का अच्छा जरिए, उनके ज्यादातर क्लाइंट्स आपके वेस्टर्न दुनिया में बेस्ड होते हैं, उसके अंदर जो आपकी कौमी खजाना है उसके अंदर एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन ये लोग लेके आते हैं, इन्फ्लुएंस होता है ग्लोबल मार्केट पे। हम अनफॉर्चुनेटली अपनी स्पेस छोड़ते जा रहे हैं। आप जब एक दफा स्पेस खो दें
इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहां पूरी दुनिया से आपका कंपटीशन है, वो स्पेस वापस लेना इज, आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत आसान चीज होगी साहिबा। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी जो ये आर्गूमेंट किया जाता है कि डिसइंफॉर्मेशन या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें, पीटीआई की बात कर लेता हूं मैं, तो इतने बड़े लेवल पर वो डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन्स कर देती हैं, ये हुकूमती वज़रा कहते हैं, ये हम नहीं कहते, तो उससे एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है वो सब कुछ, जो ट्रेंडिंग कल्चर है या बाकी चीज़ें हैं। इसी तरह वीपीएन के हवाले से भी जो आर्गूमेंट है वो ये है कि सेंसिटिव डाटा तक रसाई मुमकिन हो रही थी, इसीलिए अनरजिस्टर्ड नेटवर्क्स को बंद किया जा रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल चैलेंज है, ये उसका ब्लो बैक है कि इसके नतीजे में अब सबको सफ़र करना पड़ रहा है, रोज़गार भी लोगों का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, एक्सेस टू इंटरनेट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। देखिए, ये तो मुझे बड़ी मजा का खेज बात लगती है कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर या हर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर 2018 में हम मीडिया मैटर्स ने एक रिसर्च की थी ट्रेंड्स मॉनिटर के नाम से, जहां हमें पता लगा था कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पीटीआई बहुत ज्यादा यकीनन, लेकिन दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के भी सोशल मीडिया सेल्स जो थे वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में कहीं पीछे नहीं थे। एक तरफ जो जमात हुकूमत में हो वो मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्रैकडाउन करने के बजाय या उसके पीछे जो चीजें हैं, जो मुहर्रिकात हैं, वो टैकल करने के बजाय सिर्फ ब्लॉक करने की जब बात करेगी तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी के ऊपर भी कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। मिस इन्फॉर्मेशन से निपटने का एक तो बहुत बेहतर तरीक़ेकार शायद ये हो कि आप जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्चुअल डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनके पास एक कंपैरिजन का पॉइंट हो, ताकि आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो सके। जब आप कुछ भी सेंसर करेंगे तो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। एक सियासी पार्टी को बिल्कुल अगर इस बयानिए पे कि डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है तो सबको उसकी सजा नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया, सदफ खान साहिबा मौजूद थी। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान में इंटरनेट के हवाले से जो शिकायत थी उसमें एक और इजाफा हो गया, और इतवार के रोज़ की अगर बात करें तो बहुत से सारिफीन ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि वीपीएन तक रसाई महदूद कर दी गई और वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, यानी कि पोशीदा तरीके से ब्राउजिंग के लिए जो एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती हैं उन तक रसाई महदूद कर दी गई। और ज़राए के मुताबिक पीटीए का मौक़िफ़ भी इस पर सामने आया, और वो ये था कि जो गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हसास डाटा तक रसाई से मुमकिन हो सकती है। ये भी कहा गया कि 20,000 के करीब वीपीएन अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसमें बहुत सी कंपनीज़ हैं 1400 के करीब जो कि रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं। लेकिन इस पर बहस ये की जा रही है कि आया एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स जिनको पहले ही महदूद कर दिया गया है बग़ैर वीपीएन के, उन तक रसाई मुमकिन नहीं है, वीपीएन की बंदिश के बाद क्या वो बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल हो जाएंगे, और क्या ये इंटरनेट जो राइट्स हैं शहरियों के उसकी वायलेशन नहीं है? इस पर बात करते हैं। सदफ खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ आपका। पाकिस्तान में इंटरनेट सारिफीन की तरफ से पहले ही बहुत सी कंप्लेंट्स थी कि स्लोनेस है इंटरनेट में, एक्स प्लेटफॉर्म की बंदिश जो है, जिसके बाद हुकूमती वज़रा या वज़ीर आज़म बज़ाते ख़ुद वीपीएन ऑन करके ट्वीट कर रहे हैं। अब संडे को हमने ये सुना कि उनको भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया है वीपीएन को, और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि तकरीबन 20,000 के करीब वीपीएन्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड्स को जो है उनको बैन किया जा रहा है।